मैंने देखा कि लोग ज़्यादातर इश्क में टूट कर परेशान हो रहे हैं, तो सोचा कुछ लिखते हैं। तो लिखा है कि मैंने कि तू अपने अतीत को तू ना याद कर। लिखा मैंने यूँ कुछ कि तू अपने अतीत को याद न कर, और ये अतीत को याद करके अपनी ज़िंदगी तू बर्बाद न कर। यूँ मुश्किलें तो आती हैं ज़िंदगी में, और इनको तू हंस के पार कर। और क्या होता है कि पर्सनल लाइफ में जो होता है कि ज़िंदगी में लोग परेशान बहुत हैं, धोखा खाते हैं लोग। लड़कियां अक्सर बहुत धोखा देती हैं, उनको समझना आसान नहीं होता है, लेकिन समझने के लिए क्या होता है कि कुछ हिंट्स ज़रूर होते हैं। उन हिंट्स को आदमी को देखना चाहिए। और हिंट्स क्या है कि जब किसी का दिल टूटने वाला होता है, तो पहले स्टार्टिंग में हमारी बातें जो होती हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं 4 घंटे 5 घंटे। लेकिन जब ऐसा होने वाला होता है तो अक्सर क्या होता है कि बातें धीरे धीरे हमारी कम हो जाती हैं, और इस पे आदमी को ध्यान देना चाहिए। जैसे किसी को छोड़ के जाना होता है ना, सबसे पहले वो थोड़ा थोड़ा इग्नोर करेगा, उसकी कॉल्स बिजी आने लगेंगी, फिर बहाने बहुत सारे होने लगेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ही वो दूरियां बनाने लगते हैं। क्या करेंगे, इसको आप इग्नोर मत कीजिए, इसको सीरियसली लीजिए। और क्या होगा तो धीरे धीरे आप कि समझ पाएंगे कि कुछ तो है। पहले तो इतना इग्नोर नहीं होते थे, लेकिन अब किसी के पास टाइम नहीं होता है, किसी के पास टाइम होता ही नहीं। तो वो क्या सोचते हैं कि हो सकता है बिजी हो। अब लड़कों की यही आदत होती है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा अगर कोई करने लगे तो अक्सर पहले कोई तुम्हें धोखा दे, उससे पहले समझ जाना चाहिए। और उससे पहले ही जब कोई लड़की अगर कहती है कि अब मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरे घर वाले मुझे बहुत रोक टोक करते हैं, तो ऐसा होता है कि वो क्या होती लड़की लड़की जा चुकी होती है। क्योंकि वो तुमसे ऐसे पहले कभी नहीं कहेगी जब तक उसके लाइफ में कोई आएगा नहीं। अगर उसके लाइफ में कोई आ जाता है तो वो आपको ऐसे ऐसे बोलेगी। जब तक उसके लाइफ में कोई एंट्री नहीं करेगा तब तक वो ये नहीं कहेगी कि हमारे घर वाले मुझे ये बोलते हैं वो बोलते हैं। हमारे लिए टाइम निकालेगी। अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम, जैसे 5-6 घंटे तो प्रेशर सबके घर में होता है, लेकिन 5-6 घंटे जो बातें हो रही हैं, हमारा एक एवरेज हो जाता है डेली कितनी बातें हो रही हैं। फिर उसमें धीरे धीरे लोग इग्नोर करने लगते हैं। ये इग्नोर जो होता है धीरे धीरे ये बढ़ता ही जाता है। तो धीरे धीरे ये बातें हमारी कम हो जाती हैं और हम समझ नहीं पाते, फिर थोड़ा हम डिप्रेशन में होने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि वो छोड़ के चली जाती है। देखो, समझने के लिए क्या है कि सबसे पहले उसकी बातों पे फोकस करो, क्या करे। दूसरी बात क्या है कि किसी को अपने पर्सनल चीज़ों को मत बताओ, अपनी स्थिति के बारे में मत बताओ। और किसी को इतना ज़्यादा टाइम ना दो वो समझे कि इसके पास कोई काम ही नहीं। अपने टाइम को इम्पोर्टेंस दो। जब तक आपके टाइम का इम्पोर्टेंस होगा नहीं, तब तब लगेगा कि किसी के लिए जब आप ज़्यादा अवेलेबल रहने लगते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि इसके पास कोई काम नहीं इसके अलावा। फिर वो धीरे धीरे इग्नोर करने लगती है। फिर ऐसे ही लोग धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं और हम टेंशन में पड़ जाते हैं। और कुछ हद तक तो कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समझें और इग्नोर ना कीजिए इन छोटी छोटी बातों को, नहीं तो आप बहुत बड़ी परेशानी में पड़ जाते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। 4 साल रिलेशनशिप में था, धीरे धीरे इग्नोर किया गया और मैं समझ गया उससे पहले ही कि कुछ तो बात है। और वो बात मैं आपको बताता हूँ कि 2022 फरवरी 12 फरवरी को हम लास्ट बार मिले। तो उन्होंने हम कुछ देर साथ में थे, फिर उसने क्या कहा कि मुझे इमरजेंसी काम है, मैं आ रहा हूँ। और वो चली गई। मुझे लगा कि नहीं, ये लड़की अब जा रही है तो मतलब ये जा चुकी है। कोई कह रहा है कि हम जा रहे हैं, अभी हम बातें नहीं कर सकते, मतलब वो जा चुकी है, उसको जाने दीजिए। और रोकेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऐसा ना करें कि अपना टाइम ही वेस्ट हो। जो जा रहा है उसको रोकिए मत, क्योंकि वो तुम्हारे कहने से अब रुकने वाला नहीं। उसको रुकना ही होता तो रुक गया होता। हाँ, कुछ चीज़ों को क्या है, आप ध्यान दीजिए, अपने आप को सीरियस रखिए किसी भी मैटर में। इसलिए आप लोगों को जल्दी से समझ पाएंगे। और अपने ये छोटी छोटी बातें मत शेयर कीजिए। जो आपकी कमजोरियां हैं उसको कभी भी ना शेयर करें। इन कमजोरियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो
एक दिन यही हालत हो जाती है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।